हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ATS क्लासेस में। तो चलिए इस वीडियो के हेल्प से हम लोग जानते हैं कि रेलवे की जो न्यू वैकेंसी आएगी 2023 में, तो उस वैकेंसीज़ में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, उसकी एज क्राइटेरिया होगी क्या होगी, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, कितने स्टेज ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। यानी ये जो वीडियो है ये कोई भी ब्रांच, चाहे बंदा मैकेनिकल का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल का हो, सारे लोगों के लिए ये वीडियो कॉमन है, क्योंकि इसमें हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे कि कितने स्टेज में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कैसे पता आपको कि नई वैकेंसीज 2023 में आएगी, क्योंकि हमें पता है कि 2018 में रेलवे की जेई की वैकेंसी निकली थी। अब 4 साल हो चुका है और रिसेंटली इस ईयर में 2022 का जो भी चल रहा है, जून महीने से जितने भी सारे रेलवे बोर्ड्स थे, मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि सारे बोर्ड रेलवे जेई की जो वेटिंग है उसको क्लियर कर रहा है। और वेटिंग क्लियर करने का मतलब ये होता है कि नई फ्रेश वैकेंसीज आने वाली है। तो क्यों ना अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, उस एग्ज़ाम को समझो कि उस एग्ज़ाम होता क्या है, कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन से पेपर का कितना वेटेज होता है। अगर आपने अभी से अगर स्टार्ट कर दोगे प्रिपरेशन को, तो डेफिनेटली फिर आप आगे जाके पेपर 1 भी क्लियर करोगे, 2 भी क्लियर करोगे। उसके बाद जब आपका DB भी होगा, मेडिकल भी होगा, फाइनली यू विल गेट सेलेक्टेड। तो मेरे को भाई पता है, मैंने भी CNW डिपार्टमेंट से अभी 2022 का रिसेंटली मैं भी सेलेक्ट हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सारा चीज़। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो रेलवे जेई का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये सारे ब्रांच के लिए अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारा ब्रांच के लिए अभी कॉमन रहेगा। इसमें बात करेंगे एजुकेशन एलिजिबिलिटी के लिए कि देखो हमें पता है कि डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक सारे बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन देखो जो बच्चे अपियरिंग या जिनका रिजल्ट के लिए अगर वो वेट कर रहे हैं और फॉर्म उसका पहले ही आ गया है, तो वो सारे बंदे ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। स्केल ऑफ पे क्या होता है वो समझेंगे, एज क्राइटेरिया क्या होता है, स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम कितने होते हैं और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है वो समझने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, कि वो कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं, किसके लिए अगर वो वेट कर रहे होंगे, देखो वो अगर वेट कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट के लिए, ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया होगा, जैसे डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया। सपोज आप डिप्लोमा कर रहे हो और आप 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे दियो और जेई का फॉर्म उसका पहले ही आ गया और रजिस्ट्रेशन भी आपका एग्ज़ाम का मतलब रिजल्ट का पहले ही हो गया है, तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होगे। मतलब रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट होता है उस डेट तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे ब्रांच के लिए। स्केल ऑफ पे क्या होता है, देखो यार 7th पे कमीशन जो है ना, उसने स्केल ऑफ पे हम लोगों को दिया हुआ है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कोई एम्प्लॉय होगा उसकी कितनी सैलरी है ना, आप उससे सिर्फ पता लगा सकते हो कि भैया वो किस लेवल में है। मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया गया, ये जूनियर इंजीनियर जो होता है ना, उसके ये आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ये सारे उसके आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं किसके, जेई के। तो जो रेलवे जेई जो होता है ये लेवल 6 में आता है। ये लेवल 6 क्या होता है हम समझेंगे अभी, वो आपका 7th पे कमीशन में दिया हुआ है। और लेवल 6 का जो बेसिक होता है पेमेंट वो 35,400 होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 35,400 का पेमेंट मिलता है ना, ये बेसिक होता है। इस बेसिक में क्या होता है, बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, जैसे कि उनको दिया जाता है महंगाई भत्ता है, जिसको बोलेंगे डियरनेंस अलाउंस, ठीक है। ये इस बेसिक का अभी जो चल रहा होगा सिनेरियो, ये 34% है, ये बढ़ते रहता है और भी। उसके बाद इसमें आपका ट्रैवलिंग अलाउंस भी रहता है, नाइट अलाउंस रहेगा, बहुत सारे अलाउंसेस मिला के उसके बाद उसकी सैलरी बनती है। तो देखो 7th पे कमीशन ने क्या किया भाई, ये अलग अलग लेवल बना कर रख दिया। कहाँ से, 1 से लेके, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 18, यहाँ से स्टार्ट करोगे ना 1 से लेके 18, तो हमारा जो जेई है वो लेवल 6 में आता है। लेवल 6 देखो कहाँ पे खोजो, ये आ गया आपका लेवल 6 में आ गया। तो लेवल 6 में जो होता है ना, उसका ग्रेड पे होता है 4200। उस 4200 ग्रेड पे में जो बेसिक पेमेंट होता है उसको बोलते हैं 35,400, और इसी पेमेंट में डीए ऐड होता है। डीए कितना, अभी 34% करंट सिनेरियो में चल रहा है। अगर मैं अभी अक्टूबर 2022 की अगर मैं बात करूँ तो फिर इसमें आपका ऐड होगा, आपका HRA ऐड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, फिर हो गया ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर हो गया नाइट अलाउंस, और बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के फिर जो होती है जेई की फाइनल एक सैलरी बनती है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग हमारा, एज क्राइटेरिया। एज देखो 18 से लेकर 33 ईयर्स तक दे सकते हो आप। और इसमें जो अलग अलग कैटेगरी वाइज में आपका यहाँ पे एज को ये किया गया है, जनरल वाले जो है 33 ईयर्स तक दे सकते हैं। SC ST जो रहते हैं उनको 5 ईयर्स को एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC
जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट रहेंगे उनको 3 इयर्स एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना कि चाहे SC ST हो, चाहे आपका नॉन क्रीमी लेयर का OBC वाला बंदा हो, अगर वो अनरिजर्व वैकेंसी लेता है, मतलब जनरल की अगर वैकेंसी लेगा, तो उसको भाई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम। देखो इसमें देयर सेल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज क्या होता है भैया, फर्स्ट स्टेज जो होता है ये जितने भी सारे टेक्निकल अपना जो इंजीनियरिंग का ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उन सारे के लिए कॉमन होता है। ये नॉन टेक्निकल पेपर होता है, मतलब इसमें आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें क्वालिफाई करोगे तब जाके भैया पेपर 2 में जाकर बैठोगे। तो देखो इसमें टोटल 90 आपके इसमें क्या हो गया, मिनट हो गया। ठीक है, 90 मिनट हो गया आपको। जो नॉर्मल कैंडिडेट होता है उसको 90 मिनट मिलता है, जो PWBD कैंडिडेट रहेगा उसको 120 मिनट मिलता है। क्वेश्चन कितने होंगे आपके, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिक्स से आता है आपका 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसमें नंबर भी 30 रहते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस हो गया, जनरल अवेयरनेस से 15 हो गया, और जनरल साइंस से 30 हो गया। तो मतलब हर एक क्वेश्चन से हमें 1 नंबर मिलता है। तो इस तरह से हमें कितना 100 क्वेश्चंस में आपके टोटल 100 नंबर, और उसमें होता है 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का पेपर रहेगा भैया। उसमें आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। इस 100 क्वेश्चन में जो आप नंबर लाओगे फिर पेपर 1 क्वालिफाई करके पेपर 2 में चले जाओगे। तो चलो पेपर 2 में आप क्या देखते हैं, क्या क्या कॉमन रहेगा पेपर 2 में जब जाओगे। तो ये पेपर आपका 1.5 नहीं, ये 2 घंटे का हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। फिर से जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस 15 नंबर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 क्वेश्चंस 15 नंबर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस 10 क्वेश्चंस 10 नंबर, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ये भी 10 क्वेश्चंस 10 नंबर, और टेक्निकल एबिलिटीज़ मतलब मैकेनिकल वाला बंदा मैकेनिकल का पेपर लिखेगा, सिविल का बंदा सिविल का लिखेगा, इलेक्ट्रिकल का बंदा इलेक्ट्रिकल का लिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स का लिखेगा। तो उससे 100 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से 150 क्वेश्चन हो गया, और 150 आपके नंबर हो गए। और कितने घंटे में करना आपको, 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में करना है। जैसे ही आपका सेकंड पेपर ये भी क्लियर कर लेते हो और एक फाइनल मेरिट बनेगा, उस फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता तो फिर आपका बल्ले बल्ले है। फिर आप कहाँ चले जाओगे भैया, मेडिकल में चले जाओगे। मेडिकल में देखो एक अलग अलग मेडिकल के क्राइटेरिया होता है। ये क्या है भैया, A3 B1 B2 C1। देखो अभी सिर्फ आप ये समझो कि जो पोस्ट होती है, जैसे मैं बात करूं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए CNW कैरेज एंड वैगन हो गया, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए कॉमन होती है TRD ट्रैक्शन रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर TRS डिपार्टमेंट हो गया, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं इनके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ये अलग अलग होता है। तो A3 वाला जो बंदा रहेगा उसमें डिस्टेंस विजन जो होना चाहिए वो 6/9 और 6/9 विथ और विदाउट ग्लास के साथ होना चाहिए, जिसमें पावर आपका 2D से 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नियर विजन का हो गया। और जो A3 वाला बंदा रहेगा उसको कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न एंड मेजोपेक विज़न ये पास करना पड़ेगा। देखो A3 जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा ना, ये कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो जब अगर आप वो पोस्ट भरने वाले हो, मतलब आपको A3 का मेडिकल देना पड़ेगा, तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा भैया कलर विज़न नहीं है, बाइनोकुलर विज़न नहीं है, नाइट विज़न नहीं है, तभी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। B1 के लिए क्या है, फिजिकली तो सब में फिट होना ही है आपको। इसमें क्या डिस्टेंस जो है, इसमें विजन, इसमें भी वो 6/9 और 6/12 रख दिया। इसमें B1 मतलब क्या, मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा घट गया भैया। मतलब भैया जो बंदा को थोड़ा सा कम भी दिखाई देता होगा ना चले गए यहाँ पे देखो 6/9 था, यहाँ पे हो गया 6/12 हो गया। लेकिन यहाँ पर भी देखो कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेजोपेक विजन ये सारे विजन में पास होना चाहिए। B2 का देखो थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड और कम हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें 6/9 और 6/12 तो रहेगा ही। उसके बाद विदाउट ग्लास व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन को खाली पास कर जाएगा, बाकी सारा विजन जो है कलर विजन, नाइट विजन, मेजोपेक विजन उस चीज़ को यहाँ पे मतलब नहीं है। B2 वाला पोस्ट, ठीक है। C1 वाला देखो सबसे लो स्टैंडर्ड कैटेगरी का जो मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, मतलब जिसमें सबसे कम फिट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इसमें डिस्टेंस विजन का जो जरूरत होगा 6/12 और 6/18 हो गया विदाउट ग्लासेस के हेल्प से। नियर विजन के लिए देखो 0.6 और 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, और व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड। तो ये सारा मेडिकल आपका स्टैंडर्ड हो गया, रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। क्या क्या डिस्कस किया भैया, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपका एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन जो डेट रहता है उस डेट तक आपका फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे आप B.Tech में हो चाहे आप
यहाँ आप चाहे आप कर रहे हो डिप्लोमा। स्केल ऑफ पे क्या होता है, सेवन्थ पे में ये आता है स्केल ऑफ कितना 6 लेवल का होता है। 6 लेवल में इसका बेसिक पेमेंट कितना देखा था आपने 35,400 था। और इसमें फिर DA ऐड होता है, TA ऐड होगा, ठीक है, 4 ऐड होगा, उसके बाद आपकी फाइनल पेमेंट बनेगी। फिर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम 2 था। एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 33 साल तक था। मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोगों ने A3 देखा, B2 देखा, B1 देखा और C1 देखा। आई होप आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप इस वीडियो से आपको एक ये तो सीखने को मिला होगा कि जो स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं उन स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं उनका वेटेज क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बताऊंगा, CBT 1 के बारे में भी बताऊंगा और CBT 2 के बारे में बताऊंगा। CBT 2 में जो आपका टेक्निकल पेपर है, चाहे जैसे कि वो मैकेनिकल के लिए आपका अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग हो गया, तो मैं मैकेनिकल वाला जो सब्जेक्ट है उसका पूरा डिटेल में आपको वो सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। अगर लगे कि ये आपका बेनिफिट रहा ये वीडियो, अगर आपको देखने से कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो इसको यार दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।